तो इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं एंड क्या क्या दिखाऊँ आपको, मतलब समझ नहीं आ रहा। ये भी है, एक्सरे भी है, ये देखो, आपको मे भी विजुअल होगा, बहुत सारा है। तो अभी सो के उठा हूँ। मेरा नाम तनवीर है, आप सब मुझे मे भी जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। अभी मतलब पिछले बहुत दिनों से मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी, और भाई साहब उनको दिखवाया, मतलब छोटे मोटे हॉस्पिटल पहले हम दिखवाते हैं भाई, जो मिडिल क्लास होते हैं वो समझ जाएंगे कि अगर कोई भी किसी को भी कुछ भी होता है तो भाई छोटे मोटे पहले दुकान से, मेडिकल से दवाई वाई चलती है। एंड ऐसा कुछ नहीं था कि भाई क्या सीन है, क्या हुआ है, ऐसा नहीं। तो फिर नॉर्मल था सब कुछ। एंड अभी कुछ दिन पहले फिर हमने पापा का ऐसा ही है तो गवर्नमेंट से दिखवाया, तो वहाँ पे रिपोर्ट्स डिले एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप एक्सरे करवाओ, क्योंकि इनके मम्मी के यहाँ पे दर्द है। तो फिर जो एक्सरे करवाया उनमें बताएगा कि ये जो चेस्ट है, उनके बीच में जो फेफड़ा होता है उनमें पानी भरा पड़ा है। अब उनके बाद भाई मेरी मम्मी की सिट्टी पिट्टी गुल। अब भाई वो अलग, और मेरे पापा अलग, और मैं अलग। अब भाई तीनों करे तो करे क्या। तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार एक्सरे कर लो और फिर देखते हैं। तो एक्सरे में तो उन्होंने वो बता दिया, लेकिन बात यह है कि अब उसके बाद किया जाए। मतलब फेफड़े में पानी है, तो हमने फैमिली डॉक्टर है जो हमारे गांव में, उनसे कंसल्ट किया। तो ही सेड कि आप एक काम करो कि ये तो सही है, मतलब उतना वो नहीं, डेंजर नहीं हो, मतलब डेंजर भी होता है लेकिन डेंजर नहीं भी है, तो ये ईज़िली निकल सकता है विथ मेडिसिन्स। तो हमने उनसे बात करी, मतलब मैंने नहीं, पापा ने बात करी। तो पापा पीछे ही बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू हियर टू टेल यू ऑल दिस थिंग विच इज़ हैपन इन 2 days। तो भाई मेरे साथ ये 2 दिन में हुआ है। तो एक इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, मतलब मैं ऐसा वो तो नहीं चाहता था, मतलब लेकिन फिर भी कैसे बताऊँ। तो यहाँ का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा घर में मम्मी रहती है, कोई होता भी नहीं है। तो पापा कह रहे हैं कि सर सारे चलते हैं गांव, वहाँ पे दवाई भी हो जाएगी और थोड़ा जगह लोकेशन चेंज होने से भी थोड़ा सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऑल सेट हो चुका है, टिकट तो तत्काल है, मतलब टिकट उतना कंफर्म भी नहीं है क्योंकि इट्स नॉट प्लान। अभी कल ही ऐसा हुआ है कि भाई साहब चलो भाई सारे चलते हैं ये वो। तो एवरीथिंग इज़ नॉट रिटन, बट जो ऊपर वाला था वो सही करता है, पता नहीं। लेकिन मुझे तो जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि भाई पता नहीं क्यों नहीं मन कर रहा। तो पापा पीछे बैठे, पापा से मिलवाता हूँ एंड सारी चीज़ें पैक वैक हो चुकी है। और मैं तो 5 दिन में आ जाऊँगा, क्योंकि भाई साहब मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है और काम भी करना है। पापा वहाँ पे रहेंगे आराम से, तभी सही करवा के आएंगे। तो चलो मिलवाता हूँ। और हाँ, यही बात थी जो मुझे आप लोगों से बतानी थी, और बस यही थी। तो चलो मिलाता हूँ। एंड जो आज ट्रेन है वो मे बी समथिंग 2 बजे है। तो ये व्लॉग तो मैं यहीं ख़त्म कर दूँगा। आगे आपको चल के मिलूँगा मैं अपने गांव, क्योंकि यार ट्रेन में मुझे इस बार ऐसा व्लॉगिंग करना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। बट कोई ना, छोड़, मिनी व्लॉग डाल दूँगा। मिनी व्लॉग वैसे ही मैं 2 दिन से नहीं डाला था, लेकिन हाँ कल अपलोड कर दिया, तो एक बार जाके सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई साहब प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलो दिखाता हूँ एंड बताते हैं क्या है घर में। ये देखो कौन है, नया मेहमान है। ये भाई साहब हमारे टकला भाई, मतलब हमारे भाई लगते हैं, चाचा के लड़के हैं। और उसके बाद भाई इधर सारे सामान पैक हो चुका है, ठीक है, और पूरा ऐसे कुछ बिखरा पड़ा है और लाइन भी कटी पड़ी है। सामान वामान दिखा चुका, और पापा भाई साहब यहीं पे है। क्या हुआ, कब जाना है? आज ही जाना है। आई जाना है। तो वहाँ पे ऐसा है कि हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ? अल्लाह ने चाहा सबको ठीक ही हो जाए, क्योंकि अल्लाह ही पे भरोसा है, हम लोग भरोसा ही करके जा रहे हैं। प्लस पापा बोले हैं कि आओ देखो, तभी तो अल्लाह चाहेगा यहाँ सही हो जाएगा। इसलिए काफ़ी पैसा हम लोग लगा चुके हैं और ड्यूटी भी नुकसान कर रहे हैं, इसलिए गांव तो गांव है, तो इसीलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। वहाँ पर देखेंगे जैसा होगा, अल्लाह चाहेगा सब सही हो जाएगा। चलो पापा ने बोल दिया। और भाई साहब ये मरीज जिनके भाई साहब दर्द है चेस्ट में, और भाई साहब अभी तक इनको शायद दर्द दिया, अभी दर्द ही है क्या है? तो गांव चलना है हैं? ठीक हो जाएगा ना वहाँ जाके? ससुर जी ने तो कहा ठीक हो जाएगा। ससुर जी ने कहा। चलो भाई साहब यहाँ पे ट्रेन के लिए भाई सब कुछ बन रहा है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो ट्रेन में कुछ खाते आते हैं।
तो उसका खाना वाना बन रहा है। और ये है भाई जो कि भाई अपना टकला छुपा रहा था, ये देखो यही है, यही है वो, यही है, यही है। ये वो शीशा जो मैंने तोड़ दिया था भाई, ये वाला आधा ही तोड़ दिया पूरा मैंने और यहाँ का जो पौधा था मैंने अपने ब्लॉग में देखा होगा, उधर डाल दिया है, क्योंकि भाई साहब हवा जब आती है तो इधर से सीधा टुई हो जाता है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे इसको डाल दिया है। ठीक है, तो यार चलते हैं, देखते हैं जैसा होगा। आपको मैं अपने गांव मिलूँगा एंड आई डोंट नो कैसा है, लेकिन जो भी है जैसा भी है जाना तो पड़ेगा, क्योंकि तबीयत ख़राब है। तो चलते हैं एंड प्लीज़ आप सपोर्ट करना यार एंड दुआ करना मम्मी के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।